नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल हर सिद्धि दिशा शून्य से सृजन की ओर में स्वागत है। और आज हम क्लास 5th हिंदी ब्रिज प्रोग्राम सॉल्यूशन का सप्ताह 3 वीक 3 देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली गतिविधि जो है वो लघु कथा आधारित गतिविधि। लघु कथा आधारित गतिविधि मतलब आपको कोई कथा या वार्ता, मतलब जिसको कहानी बोलते हैं, वो दे रखी होगी और उसके आधार पर हमें ये गतिविधि करनी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ परिचित भी हो सकता है, जैसे कि पठित गद्यांश या अपठित गद्यांश भी हो सकता है, पद्यांश भी हो सकता है, कविता भी हो सकती है। ठीक है। और इससे हमें क्या है, तो हमें कुछ मुख्य विचारों को समझना है उसको पढ़ने के बाद, और निष्कर्ष निकालने के बाद प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। जवाब लिखते वक्त आपकी भाषा, व्याकरण और संरचना का भरपूर उपयोग होगा। नीचे एक लघु कथा दी गई है, इसे ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? देखो यहाँ पर मुझे क्यों मारते हो, प्रश्नार्थ चिन्ह। उपज होने दो, अल्प विराम। जो कहोगे वही खिलाऊंगा, खड़ी मात्रा। ठीक है। तो आपके पास मात्राओं का भी ज्ञान होना चाहिए। अल्प विराम, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह, बहुत सारे होते हैं, विराम चिन्ह जिनको बोलेंगे। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। देखो यहाँ पर किसान और भालू के बीच के संवाद की बात हो रही है, और भालू जो है वो किसान को मारने के लिए आया हुआ है। लेकिन वो किसान को बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तो खेत में जो भी उपज होगी वो मैं आपको दे दूंगा। फिर भालू ने सोचा कि चलो ये भी ठीक है। तो भालू ने बोला कि भूमि के ऊपर की, अब भूमि के ऊपर और नीचे की जो उपज होती है, आपको बहुत सारी उपजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी आपने खेत देखे होंगे तो गेहूं लगे होंगे, या फिर कोई भी धान लगा होगा तो वो ज़मीन के ऊपर, भूमि के ऊपर होगा। अगर आपने आलू देख रखे होंगे, गाजर देख रखा होगा, या मूली देख रखी होगी, अदरक देख रखा होगा, तो ये ज़मीन के नीचे होते हैं। टमाटर होंगे, ज़मीन के ऊपर होते हैं। ठीक है। तो ज़मीन के मतलब भूमि के ऊपर और नीचे कौन कौन सी उपज होती है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो किसान यहाँ पर क्या फिक्स हुआ था, भालू ने क्या बोला कि ऊपर की उपज मेरी और नीचे की उपज तुम्हारी। ठीक है। तो किसान ने क्या कर दिया, अब ऊपर की उपज तो भालू को देनी है, तो जो भी उगाएगा वो नीचे ही उगाएगा। तो किसान ने क्या बो दिया, आलू बो दिया। ठीक है। अब आलू कहाँ होगा, भूमि के नीचे होगा, तो भूमि के नीचे का तो किसान का था, तो भालू को तो यहाँ पर कुछ मिले ही नहीं। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चीट कर रह गया, भालू को गुस्सा आ गया। दूसरी बार भालू ने क्या किया कि भूमि के नीचे जो होता है वो मेरा और ऊपर होता है वो तुम्हारा। ठीक है। भूमि के नीचे जो होता है वो भालू का, ऊपर का होगा किसान का। तो किसान ने क्या बो दिए, गेहूं बो दिए। अब गेहूं बो दिए तो सीधी बात है, गेहूं तो भूमि के उपज ऊपर होती है। ठीक है। तो किसान वो सारा ले गया वापिस, मतलब चमकीले। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़े। भालू वापस खींच गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने के लिए सोचा। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। ठीक है। मतलब भूमि के सबसे ऊपर जो होता है वो और भूमि के नीचे जो होता है वो मेरा। ठीक है। किसान भी मान गया। अब किसान ने क्या लगा दिया, गन्ना लगा दिया। अब गन्ना आपको पता है कि नीचे उसकी जड़ें होगी, बीच में गन्ना होगा और ऊपर हरी हरी पत्तियाँ होगी। और इसमें भालू ने क्या बोला था कि सबसे ऊपर वाली, मतलब पत्ते वाली उसकी हो गई, जड़ें उसकी हो गई, और गन्ना कौन ले जाएगा, किसान। ठीक है। तो इस प्रकार किसान ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके भालू को चकरा दिया, फंसा दिया। ठीक है। अब जरा प्रश्न जवाब की ओर चलते हैं। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। इस वाक्य में देखो, वाक्य को समझना है। ठीक है। इसमें संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, क्रिया शब्द कौन सा है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। जैसे कि जोत रहा था, जोतना एक क्रिया है। ठीक है। किसान व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये संज्ञा हो गई। ठीक है। कितने किसान, ठीक है, तो एक किसान। अब यहाँ पर जब आप संज्ञा को जब आप कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हो तो वो शब्द अपना विशेषण हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जो है वो पता लगाना था कि वो किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो एक जो है वो हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है। क्रिया भी मैंने आपको बता दिया, संज्ञा भी मैंने आपको बता दिया, सर्वनाम
ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह पर जिसका इस्तेमाल होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसान ने सबसे पहले कौन सी फसल बोई? सबसे पहले में तो क्या बोया था? तो सॉरी, किसान ने सबसे पहले कौन सी फसल बोई? तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। किसान ने सबसे पहले तो क्या बोया था? आलू बोया था। ठीक है, तो ये जो जवाब है वो गलत है, आलू आ जाएगा यहाँ पर, ये गलत है। किसान ने सबसे पहले आलू बोया था। आलू के बाद पहले भालू ने बोला कि मुझे नीचे की उपज चाहिए, ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी। तो किसान ने आलू बो दिए, नीचे किसान का हो गया। फिर भालू ने बोला उपज की ऊपर की उपज तुम्हारी और नीचे की उपज मेरी। तो किसान ने गेहूं बो दिए, तो ऊपर की उपज जो थी वो तो किसान की हो गई। फिर भालू ने बोला कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला मेरा, तीसरे नंबर पर तो गन्ना बो दिया। ठीक है, किसान ने भालू से बचने के लिए क्या क्या किया? तो ये मैंने पहले आपको समझा रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। किसान ने भालू से बचने के लिए खेत को आधा आधा बांटने का समझौता किया था। पहली बार क्या मांगा? तो भालू ने बोला ऊपर का मेरा और नीचे का तुम्हारा। तो किसान ने क्या कर दिया? आलू बो दिया। ठीक है, तो आलू नीचे का किसान ले गया। दूसरी बार भालू ने क्या बोला? नीचे का मेरा और ऊपर का तुम्हारा। तो किसान ने गेहूं बो दिया, तो ऊपर का गेहूं जो है चमकीला वो किसान ले गया, नीचे की जड़ें वापस भालू के पास आ गई। तीसरी बार भालू ने बोला सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का मेरा, गन्ना बो दिया। ठीक है, तो बीच वाला गन्ना जो था वो किसान ले गया, ऊपर की पत्तियां और जड़ें बालू के आसपास में आ गई। देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी, यह किसने भालू से कहा और क्यों कहा? ठीक है, देखो इस बार भूमि की नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी, यह भालू ने किसान से कहा था। ठीक है ना, क्योंकि पहली बार जब आलू बोया तो आलू नीचे की ओर था, तो किसान ले गया था। ठीक है, और भालू के हाथ में क्या लगी? पत्तियां लगी। इसलिए किसान की जगह यदि आप होते तो भालू से बचने के लिए क्या करते हैं? तो सीधी बात है, किसान की जगह अगर हम भी होते हैं तो हम भी ऐसे समझने की कोशिश करते हैं और उपज का ईमानदारी के साथ बंटवारा करते हैं। वैसे ये एक तरह का धोखा है, किसान ने भालू के साथ धोखा किया था। तो आप लोगों को ऐसा किसी के भी साथ नहीं करना है। हमें उपज जो होती है उसका सही से बंटवारा करना है, धोखा देने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है। ये बहुत ही गलत होता है, लेकिन कहानी में समझने के लिए आपको समझाया हुआ है। चलो आगे वाली गतिविधि देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह, देखो विराम चिन्ह में आपको ध्यान रखना है, एक होता है प्रश्न चिन्ह। जब आप कोई प्रश्न पूछते हो, वाक्य अगर संपूर्ण है तो पूर्ण विराम, अगर अधूरा हो रहा है तो अल्प विराम। ठीक है, वाक्य पूर्ण हो जाने के बाद पूर्ण विराम। प्रश्नों को अवतरण चिन्ह का, वाक्यों को अवतरण चिन्ह से भी हम लोग बता सकते हैं कब कैसे। एक होता है उद्बोधक चिन्ह। ठीक है, ये बहुत सारे चिन्हों को आपको ध्यान रखना है। एक होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें खड़ी लाइन और नीचे डॉट होता है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? ठीक है, तो अरे उसके बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन किसान पर झपटा? प्रश्न चिन्ह, मुझे क्यों मारते हो? ठीक है, ऐसे करके हम इन सबको बार बार देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। कहानी में आए कोई 5 संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिए। देखो, किसान, आलू, गन्ना, गेहूं, ये सारे नाम ही है ना। तो किसी भी चीज़ के नाम होते हैं उनको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी पर की कोई भी वस्तु, यानी कि कोई भी चीज़, उसको आप पहचानने के लिए उसको क्या देते हो? नाम देते हो। जैसे कि आप लिख रहे हो, पेन, किस में लिख रहे हो? कॉपी, किस में से देख रहे हो? पुस्तक। मतलब हर एक वस्तु का नाम होता है, और जो नाम होता है उसी को ही संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, प्रश्नों के जो उचित विराम चिन्ह है वो है कौन किसान पर झपटा? कौन झपटा? ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे क्यों मारते हो? प्रश्न पूछ रहे हो। आप किसान होते तो क्या करते? प्रश्न पूछ रहे हो। भालू का सिर चकरा गया, पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण हो गया। किसान ने अंत में क्या लगाया? प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्न चिन्ह का यूज़ करना है, और वाक्य अगर पूरा हो रहा है तो खड़ी लाइन, खड़ी मात्रा का यूज़ करना है, पूर्ण विराम का। जो संज्ञा शब्द थे वो संज्ञा शब्द मैंने बता दिए। किसान नाम है, खेत जगह का नाम है, भालू जानवर का नाम है, भूमि जगह का नाम है। ये सारे जो है वो संज्ञा है, और उनसे वाक्य भी बनाने। तो पहला ही वाक्य था किसान खेत जोत रहा था। खेत
यह बहुत बड़ा खेत है। बालू, बालू जंगल में रहता है। भूमि, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। आलू, मुझे आलू की सब्जी पसंद है, सब्जी का नाम है। गेहूँ, धान का नाम है। इस साल गेहूँ की अच्छी फसल हुई है। गन्ना, गन्ना बहुत ही मीठा होता है। ठीक है, तो आप संज्ञा का इस्तेमाल करके ऐसे वाक्य भी बना सकते हो। चलो इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको भालू मिल जाए और भालू के साथ आपकी बातचीत होती है तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने दे रखा है, विद्यार्थी, अरे भालू तुम यहाँ, ये जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, मैंने जो बोला था वो, अरे भालू तुम यहाँ, प्रश्नार्थ चिन्ह। ठीक है, भालू, नमस्ते, बस घूम रहा था। तुम क्या कर रहे हो? विद्यार्थी, स्कूल जा रहे हैं। तुम क्या करते हो? तो भालू क्या बोलेगा? मैं जंगल में रहता हूँ, शहद खाता हूँ। विद्यार्थी, शहद हमें भी पसंद है। भालू, स्कूल में क्या करते हो? बच्चों को पूछते हैं। पढ़ते हैं, सीखते हैं। भालू, सीखना क्या वह मज़ेदार है? देखो भालू को भी पता है कि पढ़ाई क्या होती है। जैसे कि आपका अभी तो चलो छुट्टियां चल रही हैं तो आप बहुत ही मस्त से उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि विद्यालय वापस खुल रहा है तो बहुत सारे बच्चे खुश भी हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे सोच में भी पड़ जाएंगे कि अभी 1-2 दिन और छुट्टी होती तो बहुत मज़ा आ जाता। विद्यार्थी, हाँ, थोड़ा दुनिया के बारे में पता चलता है। भालू, दुनिया, शहद कहाँ मिलता है? यह भी ठीक है, भालू पूछता है क्योंकि भालू को शहद बहुत पसंद होता है, तो शहद कहाँ मिलता है वो भी पढ़ने को मिलता है। विद्यार्थी, हाँ, और भी बहुत कुछ। भालू, वाह, कभी बताना। विद्यार्थी, जरूर, अब हमें जाना होगा, घंटी बज गई। ठीक है, ये बैठे हुए बच्चे थे और जैसे ही विद्यालय की घंटी बजेगी तुरंत क्लास में जाना होगा वरना टीचर डांट देंगे। भालू, ठीक है, फिर मिलेंगे। विद्यार्थी, ओके, बाय। ठीक है, तो ये जो थी वो हमारी गतिविधि थी, भालू के साथ संवाद। और अगला जो सप्ताह है, सप्ताह 4, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।